उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 20 और लोगों की मौत हो गई और संक्रमण के 2,840 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अब तक कुल 5,21,988 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को मीडिया को ताजा आंकड़ों से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2,840 नए केस दर्ज किए गए। इसके सापेक्ष इसी अवधि में 2,220 लोगों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। राज्य में इस समय 23,357 लोगों का उपचार चल रहा है और बीमारी को मात देने वाले लोगों की संख्या 4,91,131 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 382 नए मामले लखनऊ से सामने आए। इसी अवधि में गाजियाबाद में 255, मेरठ में 249, गौतम बुद्ध नगर में 175 और कानपुर नगर में 162 नए मामले सामने आए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में सर्वाधिक 4 लोगों की मौत हुई है, जहां अब तक 954 लोग महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कानपुर नगर में अब तक 761, मेरठ में 375, वाराणसी में 362 और गोरखपुर में 315 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मौत हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में भी अब लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार बढ़ते मामलों ने योगी सरकार की टेंशन को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। यूपी में इस तरह के मामले लगातार जो सामने आ रहे हैं कोरोना के, उसके कारण योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 2,858 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 23,357 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। कोविड-19 रिकवरी रेट 94% है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली और केरल में तो कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार है ही। अब ऐसे में यूपी से भी नए मामले सामने आना वाकई में चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में 22,757 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 4,88,911 लोग ठीक हो चुके हैं, कोरोना महामारी को मात दे चुके हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में रिकवरी रेट 94% से ज्यादा ही है। संक्रमित लोगों में से कुल 7,480 लोगों की मौत हुई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, आपसे जानकारी चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से कोरोना को लेकर के योगी सरकार पहले से ही बहुत सख्त थी और जब कोरोना को लेकर के लॉकडाउन हुआ था, पूर्णतः लॉकडाउन था उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आया, जिसका साफ तौर पर नतीजा निकला कि जिस हिसाब से आबादी है उस हिसाब से केस यहाँ पर नहीं बढ़ने पाए, कोरोना इस तरीके से नहीं फैलने पाया, जिसकी तारीफ WHO ने भी करी है। लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री सीधे तौर पर नजर बनाए हुए हैं, टीम 11 के साथ रोजाना बैठक करते हैं और दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, नोएडा, इनको हाई अलर्ट पर रखा गया है और यहाँ के भी डीएम है उनसे साफ तौर पे कहा गया है कि जो चेकिंग है वो उसको काफी बढ़ाएं और लोगों का ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराएं, टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। हालांकि पूर्ण टेस्टिंग पहले से चल रही है, लेकिन अब उसे और तेज करने की बात कही गई। साथ ही जो भी यहाँ हॉस्पिटल थे उनको एक बार फिर से हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। पुनीत, लेकिन बताया जा रहा है कि धीरे धीरे एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या वाकई में ये रिपोर्ट सही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किस तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। यूपी के अस्पतालों की हालत हमने भी देखी है, वहां पर किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं रही जब कोरोना अपने चरम पर था। तो ऐसे में अब आने वाले समय में अगर मुसीबत बढ़ती है तो क्या इसके लिए योगी सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में केसेस रोजाना बढ़ रहे हैं और सीधे तौर पर दिल्ली उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, कहीं ना कहीं इसका पूरा असर उत्तर प्रदेश से दिखाई देता है। रोजाना हजारों लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली सफर करते हैं और दिल्ली से हजारों लोग उत्तर प्रदेश आते होंगे, लेकिन तमाम कवायदों के बाद भी रोकथाम लगा पाना पूरी तरीके से अगर सफल कहें तो सफल साबित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो बॉर्डर है उन पर तो चेकिंग लगाई गई है। एक आध दो ट्रेनें चल रही है जिस पर केवल थर्मल चेकिंग हो रही है, लेकिन धीरे धीरे यूपी पश्चिम में जो केस बढ़ने का सिलसिला जारी हुआ है। हालांकि योगी सरकार दावा कर रही है कि अभी भी पूर्णतः रोकथाम है, किसी तरह की परेशानी की बात नहीं है, योगी सरकार के कंट्रोल में सब कुछ है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कि
जब लॉकडाउन था और जब कोरोना अपने चरम पर था तो किस तरीके से यूपी के अस्पतालों की व्यवस्थाएं थी। हालांकि इस बार दावा किया जा रहा है कि L1, L2 और L3 हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार हैं और कई हॉस्पिटल उस वक्त कम थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत किसी पेशेंट को नहीं आएगी। जी। ठीक है, और स्कूलों को खोले जाने को लेकर भी अभी क्या कुछ संशय की स्थिति तो नहीं है? हरियाणा में जिस तरह से स्कूल खोले गए और बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक कोरोना संक्रमित हो गए, क्या उससे सबक लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार भी स्कूलों पर अब विचार कर सकती है? जैसे कई राज्य ऐसे हैं जो अब विचार कर रहे हैं कि स्कूल फिर से बंद कर दिए जाने चाहिए। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में स्कूल नियम कानून के साथ खोले गए हैं, 12th तक के जो 9 to 12 तक के स्कूल थे और इसके साथ ही 23 तारीख से यूनिवर्सिटियां खोली जा रही हैं। गाइडलाइन का पूरा फॉलो करना होगा सभी को। कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन एक बार सरकार फिर से इस पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी किसी तरीके का कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अगर केसेस में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं योगी सरकार एक बार फैसला जरूर लेगी। जी। पुनीत, हम बाजारों की भी हालत देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही हो। बाजारों में कई बार हम देखते हैं कई दफा भयंकर भीड़ नजर आती है और कई लोगों ने उस समय मास्क लगाया होता है तो कुछ ने नहीं भी लगाया होता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? क्योंकि दिल्ली में भी यही तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद की स्थिति हम सब देख रहे हैं। तो क्या योगी सरकार इस पर भी संज्ञान ले रही है कि बाजारों की स्थिति भी हम जरा देख लें कि वहां पर किस तरह से भीड़ लगी हुई है, लोग लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर लोग अनलॉक 4 के साथ साथ काफी लापरवाह होते हुए नजर आए हैं और बाजारों में लोगों के चेहरों से मास्क गायब हो गया है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में मास्क को लेकर के जुर्माना बढ़ाया गया है, योगी सरकार भी विचार कर रही है। हालांकि जो बाइक पर रहते हैं या जो कार पर रहते हैं उनको चालान लगाना और उनको मास्क लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि चालान हो जाता है। इस डर से वो मास्क लगाते हैं। लेकिन बाजार में जिस तरीके से लापरवाही खासतौर करके त्योहारों में सामने आई है और शायद उसी का नतीजा है कि केसेस में बढ़ोतरी हुई है। योगी सरकार सख्त कदम उठा रही है और जो भी ऐसे बाजार हैं जो काफी घने हैं, जहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग ज्यादा बढ़ाई जाएगी। मास्क को लेकर के लोगों को सतर्क किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोगों को खुद समझना होगा कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना पे रोकथाम नहीं लग पाएगी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सरकार सबसे निवेदन कर रही है। लेकिन उसके बाद भी लोगों के चेहरों से जो मास्क है वो गायब होते नजर आ रहे हैं। जी। जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि अभी सर्दी बढ़ रही है और ये तो पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि जब सर्दी बढ़ेगी तो एक बार फिर से कोरोना की लहर आएगी। तो क्या यही माना जाए कि सर्दी बढ़ने के साथ ही कोरोना की एक दूसरी लहर अब शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जैसे मौसम का बदलाव हो रहा है, लोगों को सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है और कहीं ना कहीं कोरोना के भी यही लक्षण है। और ऐसे में लगातार जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया गया है और ज्यादा से ज्यादा लोग इफेक्टेड निकल रहे हैं। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि सरकार पूरी नजर बनाए हुए है और मौसम बदलने को लेकर के जिस तरीके का अलर्ट जारी किया गया था, योगी सरकार ने उसकी तैयारियां पहले से कर ली थी और हॉस्पिटल में भी पूरी तैयारियां हैं। लोगों से सरकार बार बार निवेदन कर रही है और लोगों को भी समझना होगा कि बदलते मौसम के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, साथ ही मास्क लगाना जरूरी है। इस बात को ध्यान रखना होगा। जी। क्या हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कर्नल दयाशंकर दुबे जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं? उनका भी रुख कर लेते हैं। दयाशंकर दुबे जी, क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है? बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, पूरी तरह से तैयार है। लगातार अब केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना के यूपी में, तो कहीं स्थिति दिल्ली जैसी तो नहीं हो जाएगी उत्तर प्रदेश की? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि जब कोविड का सबसे ज्यादा प्रकोप था तब भी हमारे पूरे कार्यकर्ता जमीन पर उतर करके जो लोग पैदल अपने घरों को जा रहे थे उनकी मदद करते हुए देखे गए। यही नहीं, हम लोगों ने पिटीशन चलाए, सामूहिक लोगों को राशन बंटवाए। ये सब बातें बीजेपी की तरफ से। लेकिन आज समस्या ये जो है, ये भयावह समस्या को निपटने के लिए हमें एक झलक देखनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार की। आदरणीय योगी जी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसी प्रभावी सरकार है जिसको WHO ने भी कहा है कि पूरे देश के अंदर नंबर 1 की जो व्यवस्था है इसके लिए कोविड-19 की रोकथाम में या उसको ठीक करने में, वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। मेरा आपसे आग्रह है कि दीदी को देख के आप बिल्कुल न घबराएं और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तो इतनी चिंता है और आप देशव्यापी चैनल हैं, आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि उत्तर प्रदेश पूर्ण है और हर हालत में इसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने अपने टीम 11 की मीटिंग बुलाई है परसों, और बुला करके इस पर गहन चर्चा हुई है और दिशा निर्देश जारी करके इस पर कार्रवाई।
ठीक है, देखिए कई ऐसे लोग होते हैं जो दिल्ली से रोजाना अप डाउन करते हैं यूपी में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली से ही सटा हुआ है। ऐसे में क्या अब बॉर्डर सील करने जैसी कोई प्रक्रिया की जाएगी? क्योंकि दिल्ली की हालत आप भी जान रहे हैं, इस समय पूरा देश ही जान रहा है कि दिल्ली किस स्थिति से कोरोना की गुजर रहा है। तो क्या यूपी में कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसके लिए बॉर्डर सील करने जैसी कोई कार्रवाई कर सकती है योगी सरकार? पूरी बॉर्डर तो अभी सील नहीं किया है, लेकिन सख्त स्टेप हमने परसों से ही उठा लिया था, क्योंकि दीपावली के अगले दिन से जी जो भी दिल्ली से हमारी तरफ एंट्री हो रही है उनको रोक करके चेक किया जा रहा है, और जो इस तरह के फीवर वगैरह के साथ जो बेसिक सिम्टम के साथ है उनको वापस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का मानना ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड दैट इज व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस स्टेप्स एंड वी आर वेरी श्योर कि हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। दूसरी बात एक और है मैडम, जी कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ की क्या सरकार कर रही है, उसको थोड़ा हम साइड करते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये ऐसे नहीं हुआ कि हमको WHO ने प्रथम डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि हम लोग इसके ऊपर दिन रात, आपने देखा होगा महाराज जी ने, यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने लगभग रोज अपने टीम 11 की मीटिंग करी। अब आज ही उन्होंने कह दिया, आप भी जानती हैं कि ये बीमारी जो है ये सर्दी में और प्रकोप बढ़ेगी। उन्होंने कल का ये आदेश जारी किया है कि जितने अलाव सब जगह जो है कोई ऐसा आदमी ना हो अलाव जलता हुआ हो, कोई आदमी बाहर में खाली खुले आसमान में न सो जाए। हम लोग हर प्रकाशन छोटा से छोटा लेते हैं, इसलिए मेरा मानना ये है कि प्रदेश के अंदर कोरोना जो है नहीं भड़केगा, हर व्यक्ति मास्क लगाएगा, क्योंकि आप भी जो चला रहे हैं अपने चैनल पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके माध्यम से ये सबको मैसेज जा रहा है कि सबको मास्क लगाना है, सबको अपनी दूरी जो है 2 गज की मेंटेन करनी है, और क्योंकि आप प्रभावी चैनल हैं, ये हर हालत में लोग इसको मानेंगे और सीखेंगे। ठीक है सर, हम तो बार बार अपील करते ही हैं, लेकिन बाजारों की स्थिति कई बार हम देख रहे हैं यूपी में भी कि खराब हो जाती है। काफी लोग भीड़ वहां पर जुटा लेते हैं, भीड़ नजर आने लगती है बाजारों में और मास्क का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसे में क्या अब जुर्माना आप बढ़ाएंगे कि चलिए जुर्माने के डर से ही सही लेकिन लोग मास्क एक बार फिर से लगाना शुरू कर दें, क्योंकि लोग लापरवाह हो गए हैं। अनलॉक का मतलब लोगों ने ये समझ लिया है कि अब कोरोना रहा नहीं है, तो ऐसे लोगों का क्या कीजिएगा आप? देखिए, कानूनी रूप से नहीं चलेंगे तो कानून की किताब में लिखी है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो फाइन करना तो एक तरह की वो डर है, उससे कोई तंग पंजा नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग बहुत कुछ जगह आपको नहीं देखते हैं, कभी कोई हमारे यहाँ चल कोई इस लखनऊ के अंदर कोई ऐसा सामूहिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोगों ने नहीं किया, न होने दिया। जबकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश विशेष करके पूर्वांचल के लिए ये बहुत बड़ा त्योहार है हमारा। हम सब चीजों को छोड़ छाड़ करके एक बार जो माननीय न्यायालय ने कह दिया कि जिंदगी जरूरी है इससे पहले, तो हम जिंदगी को सुनिश्चित करने के लिए पूजा पाठ जरूर करेंगे, लेकिन उसको अपने तरीके से करेंगे, प्रतिबंधित तरीके से करेंगे, जो विशेषज्ञों की तरफ से राय दी गई है या ताकत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दयाशंकर जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पुनीत, देखिए अभी हमारे साथ दयाशंकर दुबे जी जुड़े हुए थे, जो कह रहे थे कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ग्राउंड में रहे हैं, और अब जैसे एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है तो फिर से बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, उनको मास्क वितरित करेंगे, जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब करेंगे। मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इतना सक्रिय रहे हैं हमेशा से? पुनीत मोहन से हमारा संपर्क टूट गया है, तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 20 लोगों की और मौत हो गई है और संक्रमण के 2586 नए केस सामने आए हैं। मौजूदा समय में 22,757 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। 4,88,911 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में रिकवरी रेट 94% है और संक्रमित लोगों में से कुल 7,480 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। हालांकि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और कोई भी लापरवाही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं बरतना चाह रही। इतना बड़ा राज्य है, ऐसे में सरकार मुस्तैद है कि किसी तरह से कोरोना जो है एक बार फिर से पांव ना पसार पाए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।